मलकूत है आईना जहाँ रूह की पहचान है, जबरूत वो मंजिल है जहाँ कुदरत की जान है। लाहूत के पर्दे में छुपी है वो हकीकत, जिसकी ना हद कोई ना आगाज़ो अंजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। नाज़रीन मोहतरम, कायनात कोई सादा हकीकत नहीं, ये सिर्फ ज़मीनो आसमान, पहाड़ों, सितारे और कहकशाओं की दुनिया नहीं। इसकी तहों में ऐसे राज पोशीदा हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। अहले मार्फत ने फरमाया है कि कायनात के पर्दों के पीछे 3 अजीम अवालिम हैं: आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम लाहूत। ये 3 दर्जा बदर्जा मनाजिल हैं जो हमें खालिक की मार्फत के करीब ले जाती हैं। तो सबसे पहले आलम की बात करते हैं जो है आलम मलकूत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की मलकूत है। आलम मलकूत वो जहान है जहाँ हर चीज़ की असल हकीकत नज़र आती है। यहाँ ना फरेब है ना धोखा, यहाँ आमाल अपनी हकीकत के साथ सामने आते हैं। नमाज नूर की शक्ल में, रोज़ा ईमान के हिसार में, सदका रहमत के साए में और जुल्म तारीकी के बोझ के साथ। इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया, अगर इंसान को अपने गुनाहों की हकीकत दिखाई जाए तो वो अपने आप को पहचान ना सके, क्योंकि गुनाह उसके अंदर तारीकी की आग भड़का देता है। आलम मलकूत में यही आमाल और नीतें अपनी असल सूरत में जलवागर हैं। अब दूसरे आलम की बात करते हैं जो है आलम जबरूत। ये आलम अल्लाह की कुदरत और मशीयत का जहान है। यहाँ अल्लाह के अमर का ज़हूर है। कुरान फरमाता है, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। आलम जबरूत वो मकाम है जहाँ अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद और आले मोहम्मद को खल्क किया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नूर को पैदा किया, फिर हर चीज़ को उसी नूर से खल्क किया। यही जबरूत है, कुदरत और तख्लीक का सरचश्मा। यहाँ फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियाँ लेते हैं, यहाँ से अंबिया को वही मिलती है और यहाँ से कायनात की तदबीर सादिर होती है। अब बारी आती है तीसरे आलम की, आलम लाहूत। ये सबसे बुलंद है। ये आलम अल्लाह की ज़ात और उसकी अलवहियत का मकाम है। यहाँ अक्लें मांद पड़ जाती हैं, ज़बानें गूंगी हो जाती हैं और शऊर खामोश हो जाता है। ये वो मकाम है जहाँ सिर्फ मासूमीन की रसाई है। यहाँ अल्लाह की ज़ात अपनी शान में जलवागर है और वो राज हैं जिन्हें ना कोई फरिश्ता जानता है ना कोई नबी। शब मेराज का मंजर याद कीजिए, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ ऊपर जा रहे थे, एक मकाम पर जिब्राइल रुक गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मकाम मेरा नहीं, अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, यहाँ से सिर्फ आप जा सकते हैं। यही आलम लाहूत है, जहाँ हबीब और महबूब का विसाल होता है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कुर्बत का वो दर्जा हासिल किया जिसे कुरान ने यूँ बयान किया, वो 2 कमान के फासले या इससे भी करीब हो गए। आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम लाहूत ये तीनों जंजीर के हलकों की मानिद हैं। लाहूत अल्लाह की ज़ात का मकाम, जबरूत उसकी कुदरत और मशीयत का मरकज़, मलकूत उसके फ़ैसलों और हकीकतों का अक्स। इंसान जब अपने नफ्स को पाक करता है तो गुनाहों को छोड़ता है और मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत इख्तियार करता है तो वो मलकूत के दरवाज़े पर पहुंचता है। अगर अल्लाह चाहे तो इसे जबरूत के असरार से रोशनास कराया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ये अवालिम हमें ये पैगाम देते हैं कि कायनात एक खुली किताब है, मगर इसे पढ़ने के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद की मार्फत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हकीकत के करीब पहुँचें तो हमें इन्हीं के दरवाज़े पर झुकना होगा, क्योंकि वहीं अल्लाह के राज़ों के अमीन हैं।
امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ چہرے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھتا ہے، ہم وہ دروازے ہیں جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پس جو ان دروازوں سے جڑ گیا وہ ملکوت کو بھی پہچان گیا، جبروت کو بھی اور لاہوت کے قرب کو بھی۔ ملکوت میں اعمال کا منظر ہے نمایاں، جبروت میں مشیت کا جلوہ ہے درخشاں۔ لاہوت وہ وادی ہے جہاں راز ہے پنہاں، جس تک رسائی ہو فقط آل کا صدقہ۔